परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्तगुरुभ्यो नमः। नमस्कार। हम लोग गुरु गीता इस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। हमने प्रथम अध्याय समाप्त किया, अब हम लोग द्वितीय अध्याय पर चलते हैं। श्रीमत्परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमत्परब्रह्म गुरुर्भजामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हे गुरुदेव, आप जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप यानी जब हम समाधि की अवस्था में रहते हैं, जब हमें वो एकात्म भाव वननेस का अनुभव होता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मानंद। कि सब में ब्रह्म स्वरूप, हर एक चीज़ जो भी आपको दिखाई दे रही, चर अचर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, जो शांति प्राप्त होती है, कहते हैं वो स्वरूप कौन है? भगवान आप हो गुरुदेव। हे ब्रह्मानंद स्वरूप, आप परम सुख देने वाले हो, परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। सुख दुख शीतोष्ण, ये सब जो डुअलिटीज़ जो हम अपने संसार में अनुभव करते हैं, हे भगवान आप इन द्वंद्वों से परे हो, आप साक्षात ज्ञान की मूर्ति हो। गगन सदृशम, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे गगन सदृशम, क्योंकि गगन आसमान जैसे, आकाश जैसे, जैसे आकाश फैला हुआ है सर्वत्र, हे भगवान आप ऐसे हो। आकाश तो ऊपर देखा जाए तो कुछ नहीं है, है ना। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ पर भी आकाश गिरा हुआ है, हम आकाश के अंदर ही हैं, ये पूरी पृथ्वी आकाश के अंदर है, पूरे ग्रह आकाश के अंदर है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आकाश नहीं है। इसी प्रकार से ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गुरु तत्व नहीं है, जहाँ हमारे गुरु नहीं है। तो गगन सदृशम तत्वम अस्यादि लक्ष्यम, जो वेद पुराण इतिहास जो कहते हैं ना, महावाक्य होते हैं ना, तत्वम मसी, तो वो जो तत्वम कह रहे हैं कि हे भगवान वो तुम हो, ये जो वेद के जो महावाक्य हैं वो केवल आप ही हैं। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम, हे भगवान आप ही एक, सब में केवल एक आप ही नजर आते हैं, इसलिए हे भगवान आप ही वो एक हैं और नित्य हैं। संसार अनित्य है लेकिन आप रहते हैं, आप नित्य हैं। विमल अचलम, आप विमल हैं, मल रहित हैं। आप अचलम, अचल हैं। सर्वधी साक्षीभूतम, आप सभी बुद्धियों में, सभी के अंदर आप साक्षीभूत में रहते हैं। भावातीतम, भावों से परे, कोई कैसे आपको जान पाए, किस भाव से कोई आपको समझे, आप को पकड़ा नहीं जा सकता। भाव है फिर भी आपके तत्व को पकड़ पाना मुश्किल है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों से आप रहित हैं। सद्गुरुम तम नमामि, हे सद्गुरु आपको नमस्कार है। और कैसे हैं सद्गुरु? नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं, नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। हे भगवान आप नित्य हो, आप शुद्ध हो, आप निराभास हो, आप निराकार हो, आप निरंजन, यानी आप एकदम शुद्ध, स्पॉटलेस। आप निराकार, कौन से आकार में आपको बांधा जाए, सब आकार में तो आप ही हो, तो आप निराकार। नित्य बोधम, जो भी ज्ञान कहीं से भी मिलता है, बोध स्वरूप, वो तो केवल आप ही हो। चिदानंदम, चित्त में जो आनंद लहरी उठती है, हे भगवान वो आप हो। हे गुरुदेव आपको नमस्कार है। गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए अभी आगे के कुछ श्लोकों में कहा जाएगा। भगवान शिव ने गुरु के ध्यान के बारे में कुछ हमको
इनपुट्स दिए हैं कि आप लोग ऐसे ध्यान करना। हृदम्बुजे कर्णिका मध्य मध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चंद्रकला प्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्ट वरं दधानं श्वेतांबरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यनेत्रशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरु के ध्यान के बारे में कह रहे हैं, तो कैसे ध्यान करना है? हृदय में, आपके हृदय कमल में, ठीक है। हृदय के अंदर एक कमल खिला है। देखो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ के अंदर, ठीक। अब ये जो संसार है जहाँ हम रह रहे हैं, ये कीचड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार में दिन रात जो डीलिंग करते हैं, ये मन में केवल कीचड़ ही भरते हैं। फिर भी उन कीचड़ में से भी हम भगवान गुरुदेव को याद करते हुए अपने हृदय के अंदर जब हम जाते हैं और उस हृदय के अंदर एक कमल, उसी कीचड़ के अंदर से एक कमल खिलता है हमारी भक्ति का, हमारे प्रेम का। तो हम भगवान गुरुदेव को कहाँ आह्वान कर रहे हैं? हमारे हृदय के प्रेम कमल में, हमारे हृदय के भक्ति कमल में। और भगवान गुरुदेव वहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं। और हमारे गुरुदेव कैसे दिखते हैं? उस कमल पर एक सिंहासन है, सोने का सिंहासन। उस सिंहासन पे एक दिव्य मूर्ति स्वरूप हमारे गुरुदेव भगवान। और ऐसे गुरु को हम स्मरण करें जिनके अंदर से चंद्रकला का प्रकाश हो रहा है। चंद्रकला की प्रकाश जो है वो हमको, मतलब यहाँ सिंहासन है, सिंहासन के अंदर भगवान शिव गुरुदेव के रूप में बैठे हैं और चंद्रकला का प्रकाश हो रहा है। वो चंद्रकला क्या कर रही है? वो हमारे जीवन के जो अंधकार है उसको वो हटाए जा रही है। हमारे मन के अंदर जो अंधकार है उसको वो हटाए जा रही है। हमारा मन प्रकाशित हो रहा है, हमारा हृदय प्रकाशित हो रहा है। और उनके हाथ में क्या है? हमारे गुरुदेव के हाथ में कहते हैं चित्त रूपी पुस्तक। हमारे चित्त में गुरुदेव ज्ञान भर रहे हैं। अब तक तो हमारे चित्त में केवल अज्ञान था, लेकिन अब गुरुदेव प्रकाशित हो गए हृदय में। जहां गुरुदेव आ जाएंगे वहां अज्ञान रह पाएगा क्या? जैसे कि कभी कभी होता है ना, कोई एक स्टेट में, किसी एक गांव में अगर प्रधानमंत्री का आना लिखा हो, डिसाइड हो गया कि ये दिन पे प्रधानमंत्री आने वाले, अब उस जगह पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो वो गांव भले सालों भर गंदा रहे वो गांव, वो जगह, लेकिन जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं वो जगह को कैसे लोग साफ कर देते हैं? तुरंत, है ना, एकदम साफ सुथरी। जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो सब जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये तो भगवान गुरुदेव हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं, मंत्रियों के मंत्री, देवों के देव, महादेव शिव, अखिल ब्रह्मांड नायक, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार का डिपार्टमेंट जिनका है, जिनसे इसे सब कुछ आया। जब ये महादेव, ये देवों के देव महादेव, ये गुरु रूप में जब हृदय के सिंहासन, हृदय कमल के सिंहासन पर बैठेंगे, तो वहां पर कोई गंदगी रह पाएगी क्या? कोई कचरा रह पाएगा क्या? वो तो प्रकाशित हो जाएगा, वो जगह साफ सुथरी हो जाएगी। अगर एक संसारी प्रधानमंत्री के लिए जगह साफ सुथरी हो जाती तो यहाँ तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो जगह कितनी साफ हो जाएगी, चित्त कितना निर्मल हो जाएगा। और उस निर्मल चित्त में भगवान क्या देते हैं? कहते हैं चित्त पुस्तक अभीष्ट वरम दधानम। उस चित्त रूपी में, चित्त में, उस साफ सुथरे चित्त के अंदर ज्ञान दे देते हैं, सारा ज्ञान। और क्या करते हैं? अभीष्ट वर, जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको पूरा कर देते हैं। ये भी आपको वर देते हैं और आप अभय रहिए, ऐसा वर देते हैं कि आप किसी से मत डरिए। अब आपने गुरु का हाथ पकड़ लिया है, अब आप गुरु के शरणागत हो, अब आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आगे कहते हैं और कैसे दिखते हैं गुरु? क्या पहना है गुरु ने? गुरु ने श्वेतांबरम, सफ़ेद कपड़े पहने हैं। और क्या किया है? और गले में श्वेत माला वो पहनी है, सफ़ेद रंग की माला। और गुरु ने क्या किया है? कहते मुक्ता विभूषितम, गले में मुक्ता, पर्ल,
मोती की माला पहनी हुई है। तो गुरुदेव का जो ध्यान है सब सफ़ेद सफ़ेद है, सफ़ेद ले लो या सफ़ेद के रेंज में पीले रंग, थोड़े से बेज कलर, जो भी सफ़ेद वाला, लेकिन सबसे अच्छा सफ़ेद रंग होता है। तो गुरुदेव के ध्यान में हम सफ़ेद रंग का ही ध्यान करते हैं, ठीक। और मुक्ता विभूषितम मुदितम द्विनेत्रम, और गुरुदेव यहाँ पर गुरु यानी गुरु के रूप में आए हैं, तो कह रहे हैं मुदितम, अरे बड़े प्रसन्न है, बड़े आनंद में है। और गुरु की 2 आंखें हैं, उन दोनों आंखों को आप दर्शन करो तो आंखों से केवल आनंद नजर आ रहा है। और उनके वामांक में, लेफ्ट साइड में, उनके साथ दिव्य शक्ति उनकी बैठी हुई है। और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों मंद मंद स्मितम, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सांद्र कृपा निधानम, और कृपा बरसा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कृपा बरसा रहे हैं। कृपा का की घन वर्षा हो रही है, एकदम घनघोर वर्षा, ऐसी कृपा हो रही है। ऐसे ये दोनों यहाँ पर दर्शन हो रहा है, शिव शक्ति जो इस समय गुरु रूप में दोनों जन बैठे हैं, और दोनों का ऐसा हमारे हृदय कमल में दर्शन हो रहा है। और कैसे हैं हमारे गुरुदेव और शक्ति के साथ में? आनंदम आनंदकारम, अरे आनंद आनंद वाले, प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम, निज बोध युक्तम, बोध कराने वाले ज्ञान स्वरूप हैं। और योगींद्रमिड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहम नमामि। सारे योगियों के योगी, जिनको योगी भी नमन करते हैं, परमहंस भी नमन करते हैं। और इस भवरोग के वैद्य, हम इस संसार में बार बार फंसे हुए हैं, तो हमको भवरोग लग चुका है, आदत लग चुकी है संसार का, पता है यहाँ पर कि यहाँ तकलीफ होने वाली है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है संसार। भवरोग की आदत, जिसको कह रहे हैं ना, भगवान है भवरोग के वैद्य। वैद्य क्या? वैद्य जो इलाज करने वाला। भवरोग की बीमारी क्या है? हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और वो जो अच्छा लग रहा है ना, वो हमारे लिए तकलीफ का कारण है, लेकिन हमें वो अच्छा लगता है, हम छोड़ ही नहीं पा रहे। जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो, अब उसको शुगर की बीमारी हो, उसको शुगर छोड़ना चाहिए, लेकिन शुगर इतना अच्छा लग रहा है कि शुगर लेना ही है, उसको छोड़ना ही नहीं है, आदत पड़ी हुई है सालों से, कैसे छोड़ देंगे? लेकिन वैद्य के पास ले जाएंगे तो वैद्य उसका इलाज करता है कि नहीं करता? तो हमें ऐसी भवरोग की आदत पड़ गई है, संसार में आना जाना, मरना, फिर से वही राग द्वेष में पड़ना, फिर से उसी साइकिल में पड़ना, हमको उससे निकलना नहीं होता, लेकिन वही हमारे दुख का कारण है। तो ऐसे जो हम रोगी हो चुके हैं, तो कहते हैं भवरोग वैद्यम, हमारे इस भवरोग के वैद्य कौन है? हमारे गुरु, उनकी शक्ति के साथ। ऐसे जो हमारे गुरु हैं, श्रीमद गुरु नित्यम अहम नमामि, हम अपने ऐसे गुरु को नित्य नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं यस्मिन्न सृष्टि स्थिति ध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकम कृत्यम पंचविधम शश्वत भासते तम नमामि हम। ये गुरु जो है हमारे हृदय कमल में है, लेकिन यही गुरु हैं, इन्हीं की वजह से इस सृष्टि का सृजन, पालन, संहार, तिरोधान, अनुग्रह, ये सब कार्य, ये 5 कृत्य यहाँ पर निरंतर होते रहते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गुरुदेव की कृपा से। आगे कहते हैं सुबह सुबह उठ करके गुरु का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? प्रातः शिरसी शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयुतम शांतम स्मरेत्तम नाम पूर्वकम। सुबह सुबह इस प्रकार से उठना चाहिए, शिव जी का ये आदेश है हमारे लिए। सुबह सुबह उठना चाहिए, और उठ करके पहला चीज़ करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, अपने मस्तिष्क में और अपने हृदय कमल में, 2 जगह पर। प्रातः, पहले हृदय कमल कहा, अब कहते हैं प्रातः शिरसी शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु, कि हमारे गुरु हैं सेम सफ़ेद रंग, और सफ़ेद रंग के कमल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब आप ध्यान करो तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का कमल है, और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं गुरुदेव, और उनके 2 नेत्र हैं और 2 हाथ हैं, और अपने हाथों से वो हमको वर भी दे रहे हैं और अभय भी दे रहे हैं, और शांत विग्रह हैं। ऐसे अपने गुरु का नित्य प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। ठीक, तो गुरु का स्मरण में मेन बातें याद रखना, कमल, सफ़ेद कमल, सिंहासन, सिंहासन में गुरुदेव, गुरुदेव ने सफ़ेद कपड़े पहने और सफ़ेद मोतियों की माला है, हाथों से आपको अभय का वरदान दे रहे हैं, और आपके सारे इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और करुणामय हैं,
शांत विग्रह है, नेत्रों से बस प्यार 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 झलक रहा है, और जैसे वो हृदय में प्रकाशित होते हैं सब सफाई हो गई, अंधकार मिट गया, ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में वैसे ही उतर जाएगा। ठीक, आगे भगवान ने 2 लाइन कही है, इतनी पावरफुल लाइन कही है, सुनिएगा। न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। समझ गए होंगे। न गुरोरधिकम, गुरु से अधिक कुछ नहीं। 4 बार कहा भगवान ने रिपीट करके, न गुरोरधिकम, गुरु से अधिक कुछ नहीं, गुरु से अधिक कुछ नहीं, गुरु से अधिक कुछ नहीं, गुरु से अधिक कुछ नहीं। हम लोग के संसार में जब कोई बात को ऐसे बोलना पड़ता है ना, तो 3 बार हम बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम बोलते हैं ना, नॉट लाइक दिस, है। 3 बार बोले मतलब उसमें पावर है कि यस दिस इज हाउ इट इज। भगवान यहाँ 4 बार बोल रहे हैं न गुरोरधिकम, गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और 3 बार ऑर्डर ऑर्डर करता है ना, जैसे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज ऑर्डर ऑर्डर करता है, ऐसे अपना ऑर्डर दे रहे हैं, शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। ये शिव जी का ऑर्डर है, ये शिव जी का ऑर्डर है, ये शिव जी का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक बात समझ लो, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम, न गुरोरधिकम। और आगे कहते हैं, और प्यार से शिव जी कहते हैं, इदमेव शिवम तू, इदमेव शिवम तू, इदमेव शिवम तू, इदमेव शिवम मम शासनतो, मम शासनतो, मम शासनतो, मम शासनतो। और ये जो गुरु है, ये जो गुरु है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, और यही शिव है, यही शिव है, यही शिव है, यही शिव है। गुरु ही मंगल, शिव का अर्थ होता है मंगल, गुरु ही मंगल, गुरु ही मंगल, गुरु ही मंगल करने वाले हैं। कौन कह रहा है? भगवान कहते हैं 3 बार फिर से, मम शासन, तो मेरा शासन है, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा ऑर्डर है, ये माई ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज का ऑर्डर है ये मम शासनतः, मम शासनतः, मम शासनतः, मम शासनतः। तो ये गुरु जी, ये हमारे भगवान शिव का ऑर्डर है कि गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं करना, और गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। आप अन्य देवी देवता का पूजा कर पाए या न कर पाए, आप अनुष्ठान कर पाए न कर पाए, तीर्थ कर पाए न कर पाए, व्रत कर पाए न कर पाए, कोई मंत्र जप पाए न जप पाए, कोई बात नहीं है। केवल यदि आपको अपने गुरु पर भरोसा है, और यदि गुरु नहीं है तो केवल शिव पर भरोसा है, और यही गुरु हरि तत्व में भी है, यही गुरु माँ के तत्व में भी है। बस उस गुरु तत्व पे भरोसा रखना, उनके चरणों को पकड़ के रखना। गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव शासन, शिव शासन, ये भगवान का ऑर्डर है। और अब यहाँ पर एंड करते हैं एक और श्लोक लेकर के, कहते एवं विधम गुरु ध्यात्वा ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। जो इस प्रकार से ध्यान करता है, गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं, कहते एवं विधम गुरु ध्यात्वा ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, उसके अंदर तो ज्ञान स्वयं उत्पत्ति, ज्ञान की स्वयं उत्पत्ति हो जाएगी। तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो हम इति भावेत। और जो ऐसा कोई शिष्य होगा जो अपने गुरु को इतना याद करता है और इस प्रेम से अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में बैठाए रखेगा और शिव के तुल्य उनको आदर देगा और उन दोनों में अंतर नहीं दिखेगा, तो कहते हैं उसको तो ज्ञान भी मिलेगा और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। गुरु की इतनी महिमा है। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अब वो गुरु के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए शिष्य को, शिष्य के भी गुण हैं, गुरु तो गुरु महान है लेकिन शिष्य को कैसा रहना चाहिए गुरु के सामने, वो आगे के श्लोकों में बताया गया है। वो हम लोग अगली वीडियो में करते हैं। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।